गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके अगले व्याकरण पाठ के साथ, जो कि है क्रिया। व्याकरण में अभी हमने दो पाठ पढ़ लिए हैं, संज्ञा पढ़ लिया है और उसके साथ में विशेषण भी पढ़ लिया है। अब तीसरा व्याकरण का पाठ है हमारा क्रिया और उसके भेद। तो आप लोगों को हमेशा की भांति ही इस बार भी हमने व्याकरण के कुछ पाठों की सूची बनाई है और उसी के अनुसार हम मंथली यानी कि मासिक रूप से आपको अलग अलग व्याकरण के टॉपिक पर वीडियो मॉड्यूल और अभ्यास असाइनमेंट के रूप में भेजते रहेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिया और उसके भेद की। क्रिया शब्दों से हम भली भांति परिचित हैं, जिन्हें हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे काम वाले शब्दों के रूप में। काम वाले शब्द, नाम वाले शब्द पढ़े। नाम वाले शब्द हम क्या बोलते हैं? संज्ञा को। और काम वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? अब हम क्रिया कहते हैं। तो काम वाले शब्द यानी क्रिया शब्द। तो क्रिया को यहाँ पर और भी स्पष्ट रूप से हम परिभाषित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, पता चले। बोध होने या पता चले, किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ये हम जानते थे, इसको हमने और भी स्पष्ट भाषा में लिख लिया कि किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। हमने ये जान लिया। क्रिया शब्दों के उदाहरण दिए हैं इन्होंने, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, फेंकना, खाना, जानते हैं हम, ये भी बहुत अच्छी तरीके से। अब हमारे पास एक जो नई चीज़ हम जानने जा रहे हैं, अब हमें यहाँ पर क्रिया के भेदों को भी जानना है। लेकिन उन भेदों को जानने से पहले यहाँ पर हम एक उदाहरण को हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। क्यों समझते हैं? पहले राम फल खाता है। तो यहाँ पर राम क्या काम कर रहा है? फल खाने का काम कर रहा है। तो खाता है तो शब्द हो गया क्रिया, ये आपको पता है। काम वाले शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर खाता है शब्द क्या हो गया? क्रिया। अब राम कौन है? हमें पता है कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वाक्य में राम काम करने वाला है, तो राम को हम क्या कहेंगे? कर्ता। सब्जेक्ट जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, तो यहाँ पर राम शब्द हुआ कर्ता, क्योंकि काम किसके द्वारा किया जा रहा है? काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो जिसके द्वारा काम किया जाता है वो व्यक्ति कर्ता कहलाता है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति प्राणी ही हो, इंसान ही हो। अगर हम कह रहे हैं कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष वहाँ पर कर्ता का काम करेगा, कर्ता कहलाएगा। तो जो शब्द के बारे में बात की जा रही है, जिसके विषय में क्रिया हो रही है, जो क्रिया कर रहा है, वो कर्ता कहलाता है। तो राम के द्वारा काम हो रहा है क्या? खाने का। राम फल खा रहा है, पता चल गया भाई राम काम करने वाला है, राम कर्ता हो गया और खाता है क्रिया हो गई। क्या खा रहा है? फल। तो यहाँ पर जो फल शब्द है वो हुआ कर्म। क्या हुआ? कर्म। फल खा रहा है तो फल शब्द हुआ कर्म। कर्म यानी जिस चीज के द्वारा वो क्रिया पूरी की जा रही है, वो फल कर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर कर्म क्या है? फल। तो आपको दो बातें महत्वपूर्ण रूप से समझनी है। पहली तो ये कि कर्ता कौन होता है? जो काम करता है, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। कर्म जिसके द्वारा, वो स्रोत जो क्रिया पूरी की जा रही है। तो यहाँ पर कर्ता और कर्म आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब क्रिया के भेद का हम अध्ययन करते हैं, वहाँ पर हमें कर्म शब्द का प्रयोग आ रहा है और कर्म से जब तक हम परिचित नहीं होंगे, तब तक हम क्रिया के दो जो रूप हैं उन्हें नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी इतनी बात दोहराते हैं। क्रिया क्या हो गई? काम वाले शब्दों को क्रिया कह रहे हैं, जिनके द्वारा किसी काम के करने या होने का पता चले, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया में सोना, जागना, खाना, पीना, ये शब्द आते हैं। सारी क्रियाएं वो भी हमने जान लिया। क्रिया जिसके द्वारा की जाती है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा। तो मैं होगी कर्ता। ठीक है, अविनाश ने पत्र पढ़ा। अविनाश ने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने का काम किसके द्वारा हुआ? अविनाश के द्वारा। तो अविनाश क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता शब्द जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। अविनाश ने पत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? पत्र। तो पत्र क्या है? कर्म, जो काम किया जा रहा है जिस साधन के द्वारा, तो वो
कर्म हो गया, और क्रिया हमें पता है काम वाले शब्द। तो इस प्रकार कर्ता और कर्म के द्वारा ही वाक्य पूरा होता है क्रिया शब्दों के साथ मिलकर। ये हमारे समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्रिया के भेद की तरफ। क्रिया के भेद यानी उसके प्रकार, टाइप्स कितने हैं? 2 हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्म, कर्म यानी काम जिस चीज के द्वारा किया जा रहा है, तो कर्म सकर्म, जिसके अंदर कर्म जुड़ा हो वो सकर्म, सकर्मक, कर्म के साथ जुड़कर की जाने वाली क्रिया सकर्मक, और कर्म के बिना की जाने वाली क्रिया अकर्मक। ये शब्द से पता चल रहा है। इसको हम यहाँ इस प्रकार देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कह रहे हैं? जिनमें कर्म की अपेक्षा रहती हो, जिनमें कर्म की अपेक्षा रहती हो यानी जिसमें कर्म मौजूद हो, जिसके अंदर कर्म का होना लाजमी है, होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिना कर्म के वो क्रिया नहीं होती। तो सकर्मक क्रियाएं जिनमें कर्म का होना आवश्यक है, अपेक्षणीय है। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, लिखने का काम तो हो रहा है, लिखना क्रिया शब्द है, परंतु क्या लिख रहा है? पत्र, पत्र कर्म है। अगर पत्र नहीं होता तो यह सकर्मक क्रिया नहीं होती। सकर्मक क्रिया क्यों कहलाई है? क्योंकि पत्र रूपी कर्म यहाँ पर है। तो सकर्मक किसे कहते हैं? जहाँ पर कर्म का होना जरूरी है। तो मोहन ने पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम उसने किया, लिखने का काम हो रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है? पत्र। तो हमें पता पड़ रहा है क्या, क्या से उत्तर मिल रहा है, क्या लिखा? पत्र। तो ये सकर्मक। अकर्मक क्रिया जहाँ कर्म का होना लाजमी आवश्यक नहीं है, जहाँ कर्म की अपेक्षा ना हो, कर्म मौजूद ही ना हो। जैसे मोहन सो रहा है, सोने की क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, क्या, कुछ नहीं पता, तो वो अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहा है, उड़ने का काम हो रहा है, कोई कर्म है? पक्षी डाल पर बैठा, बैठने का काम हो रहा है, कहाँ बैठा है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के लिए कर्म का होना जरूरी है। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं कि मोहन लिख रहा है, पत्र हटा देते हैं, मोहन लिखता है, अकर्मक, क्योंकि हमें नहीं पता क्या लिख रहा है। हो सकता है पत्र लिख रहा, कविता लिख रहा, कहानी लिख रहा, कुछ भी। तो मोहन लिखता है, अकर्मक क्रिया, लिखता है। और मोहन पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया। हमने बता दिया क्या लिख रहा है? पत्र। मोहन कहानी लिखता है, सकर्मक क्रिया, हमने बता दिया क्या लिख रहा है। इस प्रकार सकर्मक क्रिया में कर्म की मौजूदगी, कर्म का होना आवश्यक होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। और कर्म होता क्या है? वहाँ पे देख लिया कि जिसके द्वारा कोई क्रिया की जा रही हो, और उसका उत्तर हमें क्या से मिल जाता है? मैंने खाया, आज मैंने बहुत खाया, खाने का काम हुआ, कर्म पता पड़ रहा है क्या खाया? नहीं ना, तो ये क्या हुआ? कर्मक क्रिया। अगर मैं कहूँ आज मैंने बहुत मिठाई खाई, क्या खाई? मिठाई, तो मिठाई कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया। तो यहाँ हमें क्रिया को बहुत सरल तरीके से देख लेना बेटा कि क्रिया क्या हो रही है। काम वाले शब्दों को हम क्रिया बोल रहे हैं, सरल शब्दों में। परिभाषा बोले तो आप लिखोगे शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के उदाहरण, खाली शब्द पूछे तो पढ़ना, लिखना, खोना। लेकिन अगर उसका वाक्य पूछेंगे तो आप लिखो मैंने पत्र लिखा, लिखा। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो रहा हूँ को भी रेखांकित करोगे, क्योंकि रहना है और हूँ है, ये भी क्रिया के ही रूप है। फिर उसके बाद आया कर्ता, किसे कहते हैं? जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। गाय घास खा रही है, घास खाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? गाय के द्वारा। तो गाय कर्ता हो गई। जरूरी नहीं है कि वो जानवर है तो कर्ता नहीं होगी। जिसके बारे में बात की जा रही है, किताब, किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? किताब, कर्ता। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, कर्ता। फिर कर्म, वो चीज़ जिसके द्वारा क्रिया को सहायता, मतलब क्रिया की जा रही है। फिर यहाँ पर हमने कह दिया कि क्रिया के कितने रूप हो गए? 2, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक जहाँ कर्म की अपेक्षा हो, कर्म उपस्थित हो, मौजूद हो, सकर्मक। और जहाँ पर कर्म नहीं हो वो अकर्मक। ये सारी बातें दोहरानी हमने। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है, जब आप लिखते हो क्रिया जैसे पढ़ना, तो पढ़ना शब्द किससे
बना है पढ़ धन ना, पढ़ और ना। यहाँ पर जो पढ़ शब्द है ये क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है, जिसे हम धातु भी बोलते हैं, धातु रूप या मूल रूप, धातु या मूल रूप। तो क्रिया का मूल रूप धातु रूप क्या होता है? जिसके अंदर ना नहीं लगा हो। हम क्रिया के मूल रूप के अंदर ना लगाकर ही क्रिया को पूरा करते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना। तो क्रिया का मूल रूप या धातु रूप क्या होता है? पढ़। सो, खा, का, जा, उठ, बैठ, ये क्रिया के मूल रूप हैं, क्रिया के धातु रूप हैं। उनमें ना लगाकर हम उसे सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं, कर्ता कर्म किसे बोलते हैं और क्रिया का मूल रूप क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्नों का अभ्यास आप इस वीडियो मॉड्यूल के अंतर्गत कीजिएगा। इन सारे बातों को आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा और जो असाइनमेंट के द्वारा आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपके पास पहुँचाए जा रहे हैं, टाइम टू टाइम आप उनका अभ्यास करते रहिएगा। और पिछले असाइनमेंट के सॉल्यूशन आप तक आंसर की के द्वारा टाइप फॉर्म में भेजे जाएंगे। तो आप अब क्या करेंगे, इन सारे अभ्यास को करेंगे और स्वयं कुछ वाक्य ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दोनों की रूपों का प्रयोग हो। और इससे जुड़ा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी समस्या होती है तो आप नोट करके रखिए बेटा। आपकी ईमेल आईडी जो स्कूल की दी आपसे कहा जाता है, आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो या फिर हमसे लाइव क्लास में जुड़ते समय वो प्रश्न पूछ सकते हो। हम आपकी समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, आप स्टडी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्टे होम।